नमस्कार दोस्तों, इस समय जो मौजूद हूँ मैं हमीरपुर ज़िले के गुढ़ा गाँव मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 2 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ के ग्रामीण हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया है, हमने कई बार, ऐसा नहीं कई बार 4 बार ज्ञापन भी दिया है, डीएम एसडीएम मौधा में दिया, हमीरपुर में दिया। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार मजबूर होकर के हम लोगों को ग्राम गुढ़ा में धरना देना पड़ा। और उन लोगों ने आज सुबह जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। जब एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने के बाद ग्रामीणों को एसडीएम के बयान क्या थे, हम आपको पूरी जानकारी यहाँ से ग्रामीणों से लेंगे। क्या उन लोगों ने जानकारी दी, क्या उनको आश्वासन दिया, क्या धमकियाँ दी। बहन जी, क्या नाम है आपका, कहाँ गई थी आप सुबह लोग? लीलावती। हम गए थे मौदहा। एसडीएम साहब ने क्या कहा था? एसडीएम साहब ने ये कहा था, हमने एसडीएम साहब से ये कहा था कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। तो वो बोले कि पानी की समस्या है तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। ये एसडीएम साहब ने कहा? जी, एसडीएम साहब ने कहा। सो हमने बोले कि हमारे 2 बच्चे गुढ़ा में कल तालाब में डूब गए थे। अगर कोई पब्लिक नहीं होती तो हमारे 2 बच्चे इस दुनिया में नहीं होते। तो क्या बोले एसडीएम साहब, यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारे मतलब क्या बोले, मुकदमा दायर कर देंगे, यहाँ से चले जाओ। आप लोगों को कहा एसडीएम साहब ने मुकदमा दायर कर देंगे? मुकदमा दायर कर देंगे, यहाँ से बाहर निकला देंगे तुमको, यहाँ से चले जाओ, ये बोले एसडीएम साहब ने। सो हमने उधर से फिर भी बाहर निकल के तहसील के इधर बैठ गए, वहाँ से छुप करके कि कम से कम वो आप सुन सकते हैं एवं देख सकते हैं, यही है योगी राज का योगी राज, जो कि अधिकारी कोई बात सुनने को राजी नहीं है एवं पब्लिक को ये धमकियां भी देते हैं, यहाँ से चले जाओ अन्यथा मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आखिर पब्लिक ने आपको इसीलिए नहीं चुना था कि आप लोग उन लोगों को मुकदमे में फंसा दें। ऐसा नहीं है। आप ये पब्लिक जो देख सकते हैं, जरा कोशिश करेंगे दिखाने की, ये कोशिश करेंगे। ये 100-200 नहीं, कम तकरीबन 500 पब्लिक मौजूद है और ग्रामीण जो यहाँ पर, चलिए और बात करवाएंगे आपको। भैया, क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले, कौन सा गांव है, क्या समस्या हुई? ग्राम गुढ़ा गांव है, तहसील मौदा, जिला हमीरपुर। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जब से नमामि गंगे मतलब चली, जब से बिल्कुल फेल है। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। पहले पुराना पानी आता था, अभी टिब्बेल का बहुत अच्छा पानी आता था। जब से जो नमामि गंगे चलने लगी, जब से पानी की इतनी दिक्कत है कि जल शक्ति मंत्री निषाद जी तो कह रहे थे कि पानी संपूर्ण आ रहा है सभी के यहाँ। कोई पानी नहीं आ रहा। इससे अच्छे तो हमारे मतलब गुड्डू विधायक अच्छे हैं और बाकी जो विधायक जो है चरखारी के हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं वही विधायक। और बाकी तो सब ऐसे है कि कोई नहीं करता, सब फर्जी कागज में लिख देते हैं, यहाँ से सब ऐसे भेज दिया जाता है, गलत रिपोर्ट लगा के। बस क्या करना चाहिए ऐसे जनसेवकों के साथ में? ऐसे अधिकारी को तो यहाँ से ट्रांसफर मतलब कर देना चाहिए। नहीं मतलब हमारे यहाँ पानी हमको मतलब चाहे पुराना बोर चालू करा। अधिकारी की बात कर रहे हैं आप? कौन सा अधिकारी था जो आपके साथ सुन रहा है? सर कई बार हो एसडीएम साहब के यहाँ पर गए थे, क्या कहा था उनने? एसडीएम साहब और मुकदमा से मतलब फंसाने के लिए प्रधान जी को कह रहे थे, कहते कि बुला के मतलब थानेदार साहब को कह रहे थे कि फर्जी मुकदमा लगा देंगे। प्रधान जी साहब को कहा था तुम ज्यादा गुंडा। ऐसा तो नहीं कह रहे थे कि आप सभी लोग ग्रामीण गांजा बेचते हैं? अरे नहीं, गांजा क्या, हम अपनी शिकायत के लिए गए थे। ऐसे दबंग अधिकारी भी होते हैं, कहते थे एक सभी ग्रामीण जो आए हुए गांजा बेचते हैं। अरे गांजा की हम अपनी शिकायत के लिए कम 50-60 लोग गए थे और 70-80 लोग लग हो गए। और वहाँ पर ऐसे धमकी से मतलब निकाल रहे थे कि हम क्या बताएं। फिर जब डीएम साहब आ गए तब हमने अंदर जाकर उनको शिकायत दिया। ये वही ग्रामीण हैं जो एक बूंद के लिए बेचारे नदी से लाते हैं। ऐसा नहीं है नदी से पानी लाते हैं, बेचारे पानी नदी से। आज आप लोग मौधा गए थे एसडीएम साहब के यहाँ पर, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या बातें हुई, क्या? उन्होंने आश्वासन दिया था 3 बजे से 4 बजे तक आएंगे और इसके बाद में बाहर निकल के आए तो उन्होंने कह दिया कि क्या कहते आप जाइए, नहीं मुकदमा वगैरह लगा के अंदर करवा देंगे। अच्छा, मुकदमे की धमकी एसडीएम साहब दे रहे थे, मौधा एसडीएम साहब। और हमारे प्रधान जी को भी बोला गया कि आप जाइए। और इसलिए क्या लगता है अधिकारी मुकदमा लगाकर अंदर करवा सकते हैं? तो करवा भी सकते हैं, पावर है तो कुछ भी है। क्या प्रधान जी गांजा बेचते हैं क्या? तो प्रधान जी शायद गांजा बेचते हो, उनको पता हो। ये जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों को बेचारे यही बार यही कहते हैं, एसडीएम साहब ने यही कहा है मुकदमे में फंसवा देंगे, गांव लौट जाओ।
ये डरे सहमे हुए ग्रामीण हैं बेचारे, कुछ एक शब्द बोलने को राजी नहीं हैं। जय गुढ़ा ग्राम के ही ग्रामीण जो है आप समाधान दिवस में पेयजल समस्या को लेकर के गए हुए थे। यहाँ पर पहले जल संस्थान के द्वारा पानी का सप्लाई होता था और अब जल जीवन मिशन का सप्लाई जो है बाधित है, आपूर्ति बाधित है पानी की। तो उसके चक्कर उसी के को लेकर के जो है ग्रामवासी गए हुए थे। तो जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे और चूँकि गर्मी का सीज़न भी है, पानी लोगों को आवश्यक भी है, जल ही जीवन है। मैं समझता हूँ कि उसी क्रम में जो है हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जो है पूरी तत्परता से हम लोगों को निर्देशित किया कि आप भले ही हमारा विभाग अलग है बोले, लेकिन आप फिर भी चले जाइए साथ में। तो मैं इन लोगों के साथ आया और मैंने पूरा विजिट भी किया है। जो इनकी मोटर फूकी हुई थी उसको भी हमने रिपेयर के लिए भेज दिया है, तत्काल ही लोड करा के अपने सामने ही। और जो इनका लगभग 150 से 200 मीटर जो लाइन इन्होंने 4 इंची कनेक्ट की है 6 इंची के साथ में, तो मुझे लगता है प्रेशर शायद उस पर ज़्यादा बैक मारता होगा, इसलिए पीछे की लाइन डैमेज होती है, इसलिए उसको 6 इंची से कनेक्ट करने की बात हो गई है। 3 दिन का इन लोगों ने समय मांगा है जल निगम वालों ने कि बोले 3 दिन में 2 दिन में हमारी मोटर रिपेयर हो जाएगी, 3 दिन में हमारी लाइन रिपेयर हो जाएगी। उसके बदले 3 दिन के लिए हमने जो है स्थानीय स्तर पे जो हमारे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का चूँकि एक टैंकर उपलब्ध है, हमने उसके 6 स्पॉट निश्चित कर दिए हैं गांव वालों की ही सहमति पर। तो वो 6 जगहों पर डे जो है वो टैंकर जाके पानी ले जाके खड़ा होगा और उससे ग्रामीण वासी अपना 3 दिन का काम चलाएं। उसके बाद आपूर्ति जैसे ही इनकी साकुशल बहाल हो जाती है तो फिर उसके बाद आपका कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ते में? नहीं, मैं 3 दिन। अब उन्होंने तो 1 हफ्ते मान के चलिए। अगर कोई कारणवश ऐसा होता है, सरकारी कार्य है, कोई बाधा आती है तो 1 हफ्ते हम तब तक हमारे टैंकर से सप्लाई रहेगी। तब तक हम कोशिश करेंगे कि कम से कम गांव वालों को पानी की दिक्कत ना होने पावे, जितना हम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत एक चूँकि छोटी संस्था होती है, कार्यदायी संस्था, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते। अगर गांव पंचायत के पास आज 4 टैंकर होते तो हम तो कह देते कि भैया 4 टैंकर चला दीजिए। बाकी जो है 1 टैंकर उपलब्ध है, तो 1 टैंकर से जितना हम 6 स्थल जो हमने चयनित किए हैं। शुभ नाम अपना बता दीजिए। अनिल पाठक। कौन से पद में आप कार्य? मैं सहायक विकास अधिकारी ग्राम विकास के पद पर हूँ और प्रभारी की तरह आदरणीय डीसी सर के निर्देश पर मुझे यहाँ भेजा गया। लेकिन ग्रामीणों ने ये कहा था कि तकरीबन 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए अब ये इस संबंध में प्लीज़, इस संबंध में अब आप लोग जो है, अब ये हमारे वीडियो साहब मौजूद थे जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने कहा तकरीबन 2 वर्ष से पानी नहीं आया है। आज इन लोगों ने धरना यहाँ पर दिया है, तकरीबन 200-300 महिलाएं एवं पुरुष मौजूद हैं। अब ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, क्या पब्लिक को धरना प्रदर्शन एवं कोई बड़ा प्रदर्शन करने से ही कोई कार्य हो तो उसमें क्या सही है या गलत है? हमारे साथ ऐसा नहीं है। इतने बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि 80-80, 90-90 वर्ष के हैं। बेचारों को हम लोगों ने देखा है, नदियों से पानी ला रहे थे। छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे जो ननिहाल हैं, वो इतने छोटे हैं जो कि स्कूल जाने की उम्र में पानी लेकर आ रहे हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब मोदी जी कहते हैं हमने हर घर जल में पानी दे दिया, हर घर में पानी दिया, ऐसा कोई घर छूटा नहीं है जो पानी न दिया हो, क्या आपका ये कहना सही है? आप थोड़ा नीचे के अधिकारियों में जो ध्यान दीजिए, वो आपकी छवि को ऐसे धूमिल करने में लगे हैं, कुछ कहना नहीं है। और पब्लिक का कहना ये भी है 2027 में आपका ये जवाब दिया भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत।